क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मविश्वास तो नहीं टूटा, लेकिन आंखें भीग गई थीं। एक बार की बात है, जब बाबा साहब की पढ़ाई लंदन से पूरी हो रही थी और भारत लौटने का समय आया, तब वे एक सपना लेकर आए थे, अपने लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले में लाना। पर जैसे ही वो भारत लौटे, उन्हें बार-बार अपमान का सामना करना पड़ा। एक दिन की बात है, बाबा साहब किसी गांव के दौरे पर गए थे। वहां उन्हें एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से मिलना था। पर जब वे स्कूल पहुंचे, तो हेडमास्टर ने दरवाजे पर ही रोक दिया। कहा, आप अंदर नहीं आ सकते, ये स्कूल है, श्मशान नहीं। बाबा साहब ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट गए। बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके साथ दो छोटे बच्चे भी थे, जो गांव के उसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उन्हें इंसान की तरह गले लगाया था। वे बच्चे बोले, बाबा, हम भी आपके जैसे बन सकते हैं? बाबा साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया और कहा, तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, अगर तुम खुद से कभी ना हारो। तुम्हारा स्कूल न सही, ये जमीन तुम्हारी है, और तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्त्र बनेगा। उसी रात बाबा साहब गांव के पास एक पुराने कब्रिस्तान में गए, जहां कोई नहीं आता था। वहां उन्होंने दीपक जलाया और अपने कागजों में लिखना शुरू कर दिया, संविधान का पहला प्रारूप। क्यों? क्योंकि जिस समाज ने उन्हें जीते जी कब्रिस्तान में बैठा दिया था, वे उसी मिट्टी में बैठकर पूरे देश का भविष्य रच रहे थे। इस घटना के बाद उन्होंने कहा था, मैं किसी की नफरत से नहीं हारूंगा। मैं अपने लोगों के लिए हर तिरस्कार को जलाकर रोशनी बना दूंगा।